सुन लो मेरी बात को, जिंदगी दोबारा मौका नहीं देगी। काम करो ऐसे कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, और हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यह जिंदगी तो हर कोई काट रहा है, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये डायलॉग मेरा याद रखना लास्ट टाइम तक। हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। ऑनलाइन साथी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र संपत राज। कैसे आप सभी स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे जी। काफ़ी समय से विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे थे कि सर ये क्लास शुरू कर दीजिए, इसमें पढ़ना क्या है, सिलेबस क्या है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, मेरे पीछे जो थंबनेल लगी हुई उसकी, सामाजिक अध्ययन आपके पशु परिचर भर्ती के अंदर जो दे रखा है उसके अंदर वास्तविकता है कि यार पढ़ना क्या है, संपूर्ण एनालाइज है वो करके मैं आपके सामने आया हूं कि वास्तव में आपके इसमें से सवाल कहां से बढ़ने वाले हैं और ये कितने नंबर का रहने वाला है। देखिए इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि काफ़ी विद्यार्थी ऐसे होते हैं, ये सोच लेते हैं कि 10 नंबर का ही तो टॉपिक है, मैं दूसरे में ज़्यादा लेके आ जाऊँगा। बेटा कभी भी ऐसे सिलेक्शन नहीं होता है, कोई भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है। छोड़ना इसलिए नहीं है क्योंकि 10 नंबर बहुत ज़्यादा मायने रखता है, पॉइंट 10 भी इतना मायने रखता है कि पॉइंट 10 में हजारों बच्चे मेरिट में पीछे रह जाते हैं और हजारों बच्चे आपके मेरिट से बहुत आगे तक निकल जाते हैं। तो आपका 10 नंबर बहुत ज़्यादा ये मेजर मायना रखेगा कि आपका सिलेक्शन किस ओर जा रहा है। तो सामाजिक अध्ययन में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि वास्तव में सामाजिक अध्ययन में हमें पढ़ना क्या है। उस बात को अगर अपन फोकस करें तो मैं एक एक टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। मारवाड़ी भाषा में एक कहावत है ना, बाल से खाल खींचना। बिल्कुल मैं वही काम कर रहा हूं। अपन सटीक बात करेंगे कि कौन से टॉपिक से सीधा क्वेश्चन बनने वाला है सामाजिक अध्ययन के अंदर। कोई भी संदेह नहीं रहेगा इस वीडियो के बाद कि सर मैं इस टॉपिक में क्या पढ़ूं, और मुझे कोई भी फिर कमेंट भी नहीं करेगा कि सर अब मैं क्या करूं, क्योंकि आज मैं पूरा करने वाला हूं। अच्छा, कमेंट यही करेगा कि सर अब इसकी क्लास कब लग रही है, बहुत जल्द, ठीक है ना। चलो हम बात करते हैं इसके बारे में। पशु परिचर भर्ती के बारे में हमने जो बात की है, सामाजिक अध्ययन में क्या पढ़े और कहां से पढ़े, ये आज हमारा टॉपिक रहने वाला है। इससे पहले बेटा अगर आप फर्स्ट बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो सभी मित्रों से मेरा निवेदन है कि मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि इस टेलीग्राम ग्रुप में मैं पशुपालन बी पार्ट कंप्लीटली करवा रहा हूं और पीडीएफ भी डाल रहा हूं। इसके साथ राजस्थान जीके के कंप्लीट नोट्स इसमें डाले जा रहे हैं। लगातार राजस्थान कल्चर के नोट्स डाल रहे हैं। जैसे आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे मैं आपके हिस्ट्री और ज्योग्राफी के भी नोट्स डाल दूंगा, साथ में कला से भी डालता रहता हूँ, और राजस्थान से संबंधित इंफॉर्मेशन भी आपको इसमें मिलती रहेगी। ये आपके लंबे समय तक काम आएगा। नए जुड़े हैं तो जैसे हमारे विद्यार्थी, हमारा परिवार प्यार दे रहा है, वैसे आप भी दीजिए। 30K के करीब हम पहुंचने वाले हैं। 50K के ऊपर मैं एक लॉट ऑफ जो सरप्राइज है वो आपको देने वाला हूं। तो आप एक बार जरूर अपनी क्लास अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। चलो हम बात कर रहे हैं। इससे पहले मैंने ये नवीनतम पशु रिपोर्ट है, पशु मेले हैं, पशुओं की नस्लें हैं, गाय की नस्लें, भेड़ की नस्लें, बकरी की नस्लें, सारी की सारी करवा दी हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आप जाओ और देखो और मजे करो। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, सीधा ही मिल जाएगा आपको। अपन चलते हैं सीधा टॉपिक की ओर। सर राजस्थान के अंदर सामाजिक अध्ययन वाले सिलेबस में क्या पढ़ना है? पढ़ना तो बहुत कुछ है, पर पढ़े कहां से? मार्केट के अंदर हजारों गाइड आ रखी हैं, पता ही नहीं है। किसी ने तो सामाजिक अध्ययन नाम ही नहीं लिया और किसी गाइडों ने तो ऐड भी नहीं किया ये टॉपिक। एक दो ने कहीं से किया है, टूटा फूटा तो वो इधर उधर से कर लिया है, पर किसी ने ये नहीं बताया कि कहां से पढ़ना है। यही तो बात होता है बेटा, सिलेक्शन का राज यहाँ छिपा है। हर कोई बता देगा राजस्थान कहां से पढ़ना है। मैं बात कर रहा हूं सामाजिक अध्ययन की। देखो सामाजिक अध्ययन के अंदर कौन कौन से सामाजिक अध्ययन के अंदर कक्षा 6 से लगाकर आपके कक्षा 11-12 तक कंप्लीट पूछा जाएगा। अब कहां से? कक्षा 6 की क्या मैं सामाजिक अध्ययन की बुक कंप्लीट पढूं सर? क्या मैं कक्षा 7 की सामाजिक अध्ययन की बुक पढूं? क्या मैं कक्षा 8 की सामाजिक अध्ययन की बुक पढूं? तो मेरे पास इतनी सारी बुकें हो जाएगी। फिर बताओ आप मैं क्या पढूं? 10 नंबर के लिए क्या इतनी बुकें लेकर? नहीं। करना क्या है, कक्षा 6 के अंदर एक टॉपिक है हमारा अतीत, इसके अंदर आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। कक्षा 7 की बात करें, इसके अंदर भी एक टॉपिक है हमारे अतीत, और कक्षा 8 के अंदर एक टॉपिक है हमारे अतीत।
यानी कि कक्षा 6, 7 और 8 तीनों के अंदर ये टॉपिक मिलेगा हमारा अतीत, ये आपको पढ़ना है। इसमें से एक सवाल आ सकता है 100%। सर अब 6, 7, 8 तीन बुक मैं कहां से लाऊं? कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप इस चैनल पर आए हो ना, ये भी सबसे बड़ी बात है। हमारे अतीत, हमारे अतीत, हमारे अतीत तीनों की जो पीडीएफ है, तीनों चैप्टर की पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। तीनों की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। उसके बाद भारत व समकालीन विश्व कक्षा 9 की बुक से ये चैप्टर पढ़ना है आपको। भारत व समकालीन विश्व कक्षा 10 के अंदर भी ये चैप्टर दे रखा है, दोनों के अंदर ये चैप्टर दे रखा है और वहां से ये चैप्टर आपको पढ़ना है। इसकी भी मैं पीडीएफ आपको डाल दूंगा। सर इस चैप्टर के अंदर क्या चीजें हैं और क्या क्या हमें पढ़ना है, इसके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। इससे पहले एक बार देख लो कि क्या क्या पढ़ना है। सामाजिक अध्ययन एवं सामाजिक एवं राजनीतिक एक बुक आती है आपके, जिसमें सामाजिक एवं राजनीतिक विज्ञान जीवन है, कक्षा 6 की बुक। ऐसे कैसे कक्षा 7 में भी दे रखा है, कक्षा 8 में भी दे रखा है। ये तीनों टॉपिक आपको पढ़ने जरूरी है, कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8 का तीनों टॉपिक पढ़ने जरूरी है। कक्षा 9 और कक्षा 10 में लोकतांत्रिक राजनीति वाला टॉपिक पढ़ना बहुत जरूरी है। इसकी भी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहां से सीधा पढ़ लेना आप। सर ये तो बात ठीक है, पर इसमें से इंपॉर्टेंट क्या होगा वो भी देख लेंगे। अब हम भूगोल की बात करें, देखो हमने पहले बात की थी यहाँ पर सामाजिक अध्ययन में समाज एवं राजनीति की बात की थी, इससे पहले सामाजिक अध्ययन में इतिहास की बात की, और अब हम बात करें भूगोल की। भूगोल के अंदर कक्षा 6 में एक टॉपिक है पृथ्वी और हमारा आवास, कक्षा 7 में एक टॉपिक है हमारा पर्यावरण, कक्षा 8 में एक टॉपिक है संसाधन एवं विकास, कक्षा 9 में एक टॉपिक है समकालीन भारत, और कक्षा 10 में भी ये टॉपिक मिलेगा समकालीन भारत। यहां से आपको कंप्लीटली पढ़ना है। मान के चलो प्यारे दोस्तों, एक एक सवाल आपको हर टॉपिक से मिलने वाला है, हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन मिलेगा और यहां से सीधा सिलेक्शन वाला क्वेश्चन मिलेगा। अब सर हम क्या करें इसमें भी, अब इन सभी टॉपिक को पढ़ने के लिए भी मैंने कर दिया है कि सर इनमें से कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाले हैं, उसको अगर अपन देखें तो इसमें से देखो भाई, जो सामाजिक अध्ययन के महत्वपूर्ण बिंदु हैं, मैंने सारे टॉपिक का एनालाइज किया और इसमें से वास्तव में पढ़ना क्या है अपन को। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है पृथ्वी के प्रमुख स्थल कौन कौन से। बार बार विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे कि सर इंडियन ज्योग्राफी आएगी क्या, वर्ल्ड ज्योग्राफी आएगी क्या, भारत का भूगोल आएगा क्या, कैसा आएगा समझो। पृथ्वी के प्रमुख स्थल के बारे में पूछा जा सकता है, जितने भी जो स्थल हैं। भारत में संवैधानिक निकास के बारे में, पृथ्वी की गतियां, अक्षांश एवं देशांतर के बारे में आपके पूछा जा सकता है। वायुमंडल संगठन संरचना, पौने वायुमंडलीय संरचनाएं, इनके बारे में पूछी जा सकती हैं, और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूछा जा सकता है। सामाजिक अध्ययन में मेरे अकॉर्डिंग और मेरे अनुभव के आधार पर ये मैंने टॉपिक बाहर निकाले हैं, जिसमें से आपको एक एक सवाल देखने को मिल सकता है। अगर सामाजिक अध्ययन का आपके पेपर में सवाल बना तो एक सवाल आपको पृथ्वी के प्रमुख स्थल के रूप में, संवैधानिक यानी कि पॉलिटिकल के बारे में भी आपके आ सकता है, राजस्थान की पॉलिटी हो या फिर इंडिया की पॉलिटी। उसके बाद बात करें पृथ्वी की गतियां है, अक्षांश और देशांतर का क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में मिलेगा। अभी भी मैं कह रहा हूं सामाजिक अध्ययन के तौर पर मिलेगा। राजस्थान की भूगोल तो छोड़ो, आप सामाजिक अध्ययन के तौर पर देखने को मिलेगा। वायुमंडलीय संगठन संरचना, पवने वायुमंडलीय संरचनाएं और सिंधु घाटी सभ्यता को हल्के मत लेना, एक बार देख लेना। सर अब ये टॉपिक कहां से पढ़े, हाँ बस अब ये भी मैं ही करवा दूं, बिल्कुल करवा दूंगा, ठीक है ना। सामाजिक अध्ययन में सबसे पहले करूंगा, पशुपालन कंप्लीट होने से पहले आपके सामाजिक अध्ययन की क्लास से शुरू कर दूंगा। टाइम थोड़ा कम मिल रहा है, ऑफलाइन बैच धीरे धीरे कम कर रहे हैं, आपको भी टाइम दे रहे हैं, सबको मैनेज करके चल रहे हैं। अब मैंने धीरे धीरे क्लासें बढ़ा दी हैं आप लोगों की, नाइट में और ज़्यादा क्लासें आपकी सामाजिक अध्ययन है वो मैं आपके यहाँ से सीधे ही आपको यहाँ से शूट करके डाल दूंगा, मस्त रहो आप, ठीक है ना। तो सामाजिक अध्ययन भी मैं करवा दूंगा, मस्त रहो। पर ये इससे पहले एक वादा करना कि मैं ये सारी जो टॉपिक की जो पीडीएफ हैं वो मैं आपको सारे चैप्टर आपके टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। तो आप टेलीग्राम से पहले उसको रीड आउट जरूर कर लेना, वरना आपको नई नई चीज़ें लगेगी, ठीक है ना। नई नई चीज़ें लगेगी। दूसरी बात, अच्छे से नोट्स बना लेना। जो नए विद्यार्थी जुड़े हैं वो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा और हमारे जो चैनल है उसको
सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और क्लास को एक लाइक कीजिएगा। आप जब लाइक करते हो और कमेंट करते हो तो बड़ा मोटिवेशन मिलता है। और मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ हर विद्यार्थियों को, जिंदगी दोबारा मौका नहीं देगी। सुन लो मेरी बात को, जिंदगी दोबारा मौका नहीं देगी। काम करो ऐसे कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, और हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यह जिंदगी तो हर कोई काट रहा है, अरे जिंदगी तो हर कोई काट रहा है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। क्या बन जाए? मिसाल बन जाए। मनुष्य जन्म दोबारा थोड़ी मिलेगा, हम है ना, साथ मिलकर तैयारी करेंगे। और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये डायलॉग मेरा याद रखना लास्ट टाइम तक, ठीक है ना। चलो धन्यवाद।